चलिए इस बार हम भगवत गीता को भी देखते हैं और भगवत गीता में क्या क्या बातें पाया गया है और क्या क्या बातें लिखी गई है। तो ये हमारे सामने आता है भगवत गीता, तो इसको हम प्रेस करेंगे। तो भगवत गीता को प्रेस करने के बाद हम आते हैं अध्याय सूची में। ये है अध्याय सूची। भगवत गीता में टोटल 18 चैप्टर पाए जाते हैं, 18 चैप्टर पाए जाते हैं। इसमें वर्ष जो है वो 700 श्लोक पाया जाता है। तो हम इसमें देखेंगे अध्याय 4 दिव्य ज्ञान। ये जो 4 खंड है, 4 अध्याय है दिव्य ज्ञान, इसको हम देखेंगे। इसका श्लोक 8 देखेंगे, वर्ष 8 देखेंगे। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है, यहाँ कृष्ण जी कह रहे हैं, अर्जुन को बता रहे हैं, और अर्जुन को नहीं बल्कि हर वो व्यक्ति, हर वो मानव जात के लिए ये संदेश है और ये वचन है जहाँ पे श्री कृष्ण जी ने इस बात को स्पष्ट किए हैं। और इन्होंने यहाँ पे कहा है कि साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए और पाप करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युगान युग में प्रकट होता हूँ। तो यहाँ बहुत बारीकी से हमें इस बात को समझने की योग्य है और हमें इस बात को जानने की योग्य है कि यहाँ पे कहा क्या जा रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए और पाप करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युगान युग में प्रकट होता हूँ। तो साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए कृष्ण जी आए हैं और पाप करने वालों का विनाश करने के लिए। तो अगर कोई उद्धार पाना चाहता है तो उसके लिए उसको सबसे पहले क्या बनना पड़ेगा? साधु पुरुष। अगर कोई साधु पुरुष नहीं है तो उसका उद्धार नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे तो स्पष्ट लिखा है कि और क्या कहते हैं, जो कृष्ण जी हैं वो किस लिए आए हैं? साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए और पाप करने वालों को विनाश करने के लिए। तो अगर कोई साधु पुरुष नहीं है तो उसका उद्धार नहीं हो सकता है। उसको श्री कृष्ण जी क्या करेंगे? उसको विनाश करेंगे, क्योंकि आगे लिखा है कि पाप करने वालों का विनाश करने के लिए। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हम सब के सब पापी हैं, क्योंकि हम सब ने किसी न किसी प्रकार से झूठ बोल के पाप किए हों या गाली दे के पाप किए हों या लड़ाई झगड़ा करके या माँ बाप की आज्ञा को टाल के या फिर व्यभिचार वगैरह करके या ड्रिंक नाशा वगैरह करके या मूर्ति पूजा वगैरह करके हम, या चाहे किसी को धोखा दे के, किसी की शिकायत करके, किसी की चुगली करके, ये सारी की सारी जो कैटेगरी है ये पाप में ही आता है। तो हम सब ने कहीं ना कहीं तो पाप किए हैं। तो इस आयत के मुताबिक और इस आयत के अनुसार तो हम सबको मर जाना चाहिए, हम सबका विनाश हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो श्री कृष्ण जी ने इस बात को स्पष्ट किए हैं कि साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए और पाप करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युगान युग में प्रकट होता हूँ। तो आप सबको ये बात पता है और आप सबको जानते हैं कि मारने वालों से बड़ा कौन होता है? बचाने वाला। आप लोग इस बात को भली भांति जानते होंगे और आप लोग मेरे ख्याल से बचपन से इस बात को समझते होंगे। जब आप लोग स्कूल में जाते होंगे तो वहाँ भी आप लोग इस चीज़ें बताई जाती होगी, समझाई जाती होगी कि मारने वालों से बड़ा कौन होता है? तो बचाने वाला होता है। तो यहाँ पे तो श्री कृष्ण जी हम सबको मार रहे हैं, जितने पाप करने वाले लोग हैं उन सबको विनाश कर रहे हैं, मार रहे हैं। तो बचा कौन रहा है? तो चलिए आइए हम देखते हैं। अब इसी में अगर हम देखें तो यहाँ पे है बाइबल। तो हम बाइबल को खोलेंगे और बाइबल में इसके विपरीत क्या लिखा हुआ है, चलिए आइए हम बाइबल को भी स्टडी करते हैं और बाइबल को भी देखते हैं कि आखिर यहाँ पे लिखा क्या है। ओके, तो हम आ गए यहाँ बाइबल में। तो बाइबल हम पढ़ेंगे नवा नियम और इसकी फर्स्ट अध्याय मत्ती की पुस्तक पढ़ेंगे और इसके 9 आयत पढ़ेंगे, 9 और 12-13 आयत पढ़ेंगे। 9 अध्याय के 12-13 आयत। यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है, यह सुनकर यीशु ने उनसे कहा कि वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो कि मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। तो एक और हम देख रहे हैं अपने हिंदू रिलीजन्स के मुताबिक और अपने हिंदू भगवान के मुताबिक हम देख रहे हैं कि वो पापियों को मार रहे हैं, पापियों को विनाश कर रहे हैं और पापियों का नष्ट कर रहे हैं।
और दूसरी ओर हम देख रहे हैं यीशु मसीह पापियों के लिए संसार में आ रहे हैं, पापियों को बचाने के लिए आ रहे हैं और पापियों को हमेशा के जीवन देने के लिए और उनका उद्धार करने के लिए आ रहे हैं। अब ये फैसला आपके ऊपर है, ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप किनको मानते हैं, मारने वालों को मानते हैं या फिर बचाने वालों को मानते हैं। अब ये फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। चलिए इन सारी आयतों के द्वारा, इन सारे अध्याय के द्वारा, इन सारे स्टडी के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत आयत की आशीष दे और आप लोग को आत्मिक ज्ञान में बढ़ाने पाए। गॉड ब्लेस यू।